चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप देखिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं पर इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जा रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है। पीएल पूनिया और अंबिका सोनी भी इस बैठक में शामिल है। केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, अमृता धवन, गौरव गोगोई, काजी निजामुद्दीन प्रभारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में मौजूद हैं। एआईसीसी हेडक्वार्टर में यह बैठक हो रही है। वहीं पर राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों की सूची पर फाइनल मोहर लगने के लिए तो देखिए सीसी की बैठक जारी है और इस बैठक में देखिए चौथी लिस्ट अब कभी भी आ सकती है कांग्रेस पार्टी की और इसी लिस्ट को लेकर देखिए ये चर्चा सीसी की बैठक में जारी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, देखिए यहां पर तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। गौरव गोगोई खुद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। वहीं पर देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी इस बैठक में शामिल है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से ऐसे नाम इस चौथी लिस्ट में शामिल होते हैं। तो देखिए आज कांग्रेस पार्टी की सीसी की बैठक हो रही है। बैठक फिलहाल जारी है, ये आपको बता दें जानकारी। वहीं पर देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी हैं, वो भी मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत जो कि परसों ही दिल्ली पधार चुके थे। उसके अलावा यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, मधुसूदन मिस्त्री, उसके अलावा यहां पर देखिए तीनों सह प्रभारी अमृता धवन सभी इस बैठक में शामिल है। और देखिए जिताऊ उम्मीदवार पर सबसे प्रमुखता से नजर रखी जा रही है। वहीं पर जो पेचीदा सीटें हैं जिन पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, शायद इस बार चौथी लिस्ट में उन सभी के नाम सामने आ सकते हैं। और वहीं पर जिन उम्मीदवारों पर जिसको सिटिंग विधायकों की यदि बात की जाए, जहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसको लेकर भी कई सारी चर्चाएं की गई हैं। वहीं पर कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद अब देखिए आज सीसी की बैठक में जो फाइनल लिस्ट है उससे बिल्कुल पास किया जा सकता है। तो देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। चर्चाओं का सिलसिला शुरू है। वहीं पर इस बैठक में देखिए अब चौथी लिस्ट को लेकर बातचीत की जा रही है। सीसी की यह बैठक है। पीएल पूनिया और अंबिका सोनी भी इस बैठक में मौजूद हैं। एआईसीसी हेडक्वार्टर में यह बैठक हो रही है। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीसी की बैठक में अब कभी भी देखिए ये सूची को लेकर चर्चाएं हालांकि अब जारी हैं। अब चौथी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आगे आ सकती है। तो देखिए ये बैठक का सिलसिला जारी है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से ऐसे नाम इस चौथी लिस्ट में शामिल होते हैं। जयपुर से खबर है, सीपीएम पार्टी भी कूदी है राजस्थान के रण में। अब देखिए पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सीपीएम ने आज 17 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पूर्व विधायक अमरा राम ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। दोनों पार्टियों पर जनता की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। तो देखिए सीपीएम पार्टी भी अब राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब शामिल हो चुकी है। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए अमरा राम। 2023-25 नवंबर को हो रहा है। इसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 17 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ेगी। अभी 75 साल की आज़ादी के बाद भी राजस्थान में 5-5 साल कांग्रेस, 5 साल फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। लेकिन आज भी राजस्थान के हज़ारों हजार गांव, कस्बे, शहर पीने के शुद्ध पानी के लिए तरस रहे। लोगों को सर्दियों में भी टैंकर डलाना पड़ता है। जयपुर से खबर है, कालीचरण सराफ के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। आप देखिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची। वहां पर वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। सांसद रामचरण बोहरा समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। मालवीय नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कालीचरण सराफ। वसुंधरा जी का चुनरी अदा करके स्वागत करें। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद वसुंधरा राजे जिंदाबाद। लोगों को बहुत सारी बधाई। जेपी का अंडरपास, कल्याण नगर का अंडरपास, अर्जुन नगर का अंडरपास, एसएमएस का मैं कितने दिन से आपको हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी, क्योंकि वो अंडरपास बनने का मतलब ये हुआ कि एसएमएस का हुलिया बदल गया।
ये सब चीजें जो ऊपर होती थी अब वो अंडरग्राउंड हो गई हैं। और आज आपको बगीचा दिख रहा है, आज आपको एक जगह दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, जो मैं समझती हूँ कि किसी भी अस्पताल के चारों ओर अपने को दिखने की जरूरत है। पाली के सुमेरपुर से खबर है। अब देखिए, पूर्व विधायक भाजपा को बड़ी चुनौती देंगे। पूर्व विधायक मदन राठौड़ ने शक्ति प्रदर्शन किया। निजी वाटिका में आयोजित की गई एक सभा और इस सभा को संबोधित करते समय भावुक भी होते हुए दिखाई दिए राठौड़। अपने समर्थकों की मांगों पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद में अब देखिए एक शक्ति प्रदर्शन किया गया पूर्व विधायक मदन राठौड़ की तरफ से। राजस्थान में चुनावी बिगुल बच चुका है। भाजपा की दूसरी सीट में आज सुमेरपुर में वर्तमान विधायक जोराराम कुमावत ने भरोसा जताया, जिसको लेकर पूर्व विधायक मदन राठौड़ काफी नाराज दिख रहे हैं। आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। हमारे साथ में पूर्व विधायक है, उनसे पूछते हैं कि क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अभी हमने ये तय किया है, पहले तो जनता की राय ली कि हमारे क्षेत्र के मतदाता सही मार्गदर्शन करें कि ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। उन सब ने यही राय दी है और ये तय हो गया कि मैं वोट लिखा करके 2 फॉर्म भरूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक निर्दलीय से। 6 तारीख तक का समय है, पार्टी पुनर्विचार करके और सही निर्णय कर लेती है तो हम भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने भी कोई परिवर्तन नहीं किया तो कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ सकते हैं। क्या आपकी आला कमान से बात हुई है कि इसको लेकर? सही बात है, मैंने सक्षम नेतृत्व को एक एक करके सबको इस बात से अवगत किया। क्या आश्वासन मिला क्या आपको? उन्होंने कहा कि 1% संभावना है, 99% संभावनाएं नहीं है और कमेटी में बात रखी। आपने भाषण में कहा था कि जिसको उंगली पकड़कर हमने सिखाया उसने हमको दगा दिया, ये कौन है? तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया है कि जिसको उंगली पकड़ के तैयार किया और वो कुर्सी पे बिठाया तो वो तो मालिक की बनी। अब आप आगे चुनाव लड़ने की तैयारियां की, कार्यकर्ताओं के मन की बात आपने जानी, आपके मन में अब क्या विचार चल रहे हैं? अंतर्द्वंद। बजरंग जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दिन तक निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी नहीं मारी है, क्या आप बाजी मार सकते हैं? सुमेरपुर विधानसभा का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर 77 में विज्ञान मोदी जीता था जनता पार्टी से और उसके बाद में सीधा 89 में गुलाब सिंह जी जीते थे। बाकी कभी भी हमारी पार्टी नहीं जीती, कभी भी बीजेपी जीती नहीं। 2003 में हम जीते, 8 में हमको नहीं दिया कि बीना जी जीत गए और 13 में हम सर्वाधिक वोटों से जीत करके आए और 18 में भी बीजेपी जीती है, 23 है। कार्यकर्ता ही सर्वे सर्वा है, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी आगे बढ़ती है और अगर कार्यकर्ता साथ रहे तो निर्दलीय में भी जीत दर्ज कर कर आपको बताएंगे। और कहना था उनका कि जो कार्यकर्ता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन अरुण बैरवा, सुमेरपुर। जयपुर राष्ट्र भक्त दल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और वहीं पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा से बगावत करके पन्या सैपट ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण प्लस से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमेडी करके उन्होंने जनता का मनोरंजन किया है। जमवा रामगढ़ की जनता के बीच जाकर वो चुनाव लड़ेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। जब तक ये जातिवाद रहेगा कि ये जगह जगह जो सम्मेलन किए जाते हैं जातिवादियों के, राजपूतवाद, जाटवाद, ब्राह्मणवाद, जो भी जातिवाद है, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। राष्ट्रवाद की मानसिकता लिए हुए आना चाहिए और जिस दिन ये राष्ट्रवाद की मानसिकता हर एक साथी में हो जाएगी, प्रचंड और प्रबल ऊर्जा के साथ जब हम दम लगा के बोलेंगे जय भारत जय राष्ट्रवाद, तो फिर से पुनर्जागृत हो जाएगा हिंदुत्व। इस विचारधारा और इस अवधारणा को साथ लिए हुए मैं आज चुनावी घोषणा पत्र में
15 सदस्यों का जो चुनाव में उतर रहे हैं और प्रचंड हिंदुत्व की विचारधारा लिए हुए, उनका स्वागत कर रहा हूँ। राष्ट्रभक्त दल रजिस्ट्रेशन 2008 में हुआ, लेकिन अब इसकी ये आवश्यकता महसूस होने लगी है कि हर राजनीतिक पार्टियों का एक मोटिव है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या संख्या के आधार पे योग्यता सिद्ध होती है? क्या संख्या के आधार पे ही आदमी के विकास की गति मिलती है? हर समाज में, चाहे कम संख्या वाला समाज हो चाहे ज्यादा संख्या वाला समाज हो, योग्यता उसके गुणों में होती है। और राजनीतिक पार्टियां उन व्यक्तियों को महत्व देते हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है। हम उनको महत्व देंगे जिसमें राष्ट्र हित ज्यादा है, जिसमें राष्ट्र बल ज्यादा है। हमारे देश के अंदर हम लोग, हमारी जो बेटियां हैं, अब हम उनको सनातन की तरफ नहीं जोड़ते। हम अपनी बेटियों को ब्राह्मण बनाते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं, वैश्य बनाते हैं, पर सनातन से इतना नहीं जोड़ पाते। हमें बहुत सारी बेटियां हैं जिनको सनातन का ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है हमें हमारे अपने खुद के धर्म के बारे में, तो जुड़ी ही नहीं पाती है। जो जातिवाद की जो ये जंजीरें हैं, इसे हम इतना घिर गई हैं कि हम लोग बाहर देखने लगते हैं, तो जो बेटियों को ज्ञान ही नहीं होता उसके बारे में, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो लव जिहाद इतना ज़्यादा ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। बात यदि हंसी की जाए, कॉमेडी की जाए, तो राजस्थान में एक नाम उभर कर आता है पन्या सेपट, जो आज हमारे साथ हैं। जानेंगे उनसे, जुड़ेंगे उनसे। राजनीति के क्षेत्र में आप कॉमेडी करने के लोगों को हंसाया आपने, लोगों से जुड़े आप, और अब राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हो। पहले आप भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब जो नया दल बना है राम भक्त दल, उससे आप चुनावी मैदान में हो। क्या आपकी नीति है और भाजपा क्यों छोड़ी? देखिए, भाजपा छोड़ी नहीं, हमने टिकट मांगा, सब प्रत्याशी टिकट मांगा, लेकिन जो स्थिति सामने है, क्योंकि बाहुबली और धनबली में हूँ नहीं साहब। मैंने अब तक की जो अपने जीवन में पूंजी कमाई है, वो लोगों को हंसा करके, लोगों को एंटरटेनमेंट किया है। और हर आदमी के अपने एक सपने होते हैं कि वो देश के लिए क्या करना चाहता है, समाज को क्या देना चाहता है। चूँकि मैं 20 सालों से जमवा रामगढ़ से जुड़ा हुआ हूँ, जमवा रामगढ़ के गांव ढाणी ढाणी से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ की माता बहनों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ की जो ज्वलंत विषय हैं वो है बिजली, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। आज सड़कों पे जाएं, आपको खड्डे मिलेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वहाँ कोई स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, लोगों को जयपुर आना पड़ता है। और कई विषय तो ऐसे हैं कि जयपुर आते आते ही पेशेंट यानी मरीज की मौत हो जाती है। जिस जमवा रामगढ़ में आज पानी नहीं है, मेरी पहली प्राथमिकता है जमवा रामगढ़ बांध में पानी आए, जमवा रामगढ़ के बच्चों को रोजगार मिले, जमवा रामगढ़ के बच्चों को शिक्षा मिले, जमवा रामगढ़ की माता बहनों को रोजगार मिले, जमवा रामगढ़ के आदमी को रोजगार मिले, किसान को समय पर पूरी बिजली मिले। इस विषय के साथ मैं आ रहा हूँ। देखो, आपकी बातों से ही सवाल आया है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास धन बल नहीं है और भाजपा पैसे वालों को टिकट देती है, तो क्या मानते हो पैसे वालों को ही राजनीति में मौका मिलता है? देखिए, अधिकतर तो यही है, अधिकतर तो यही है। और इसमें ये विषय किसी से छुपा हुआ भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी बिल्कुल जो सड़क से आता है, क्या उसको उतना महत्व दिया जाता है? लेकिन वही आदमी अगर 10-20 गाड़ियों में आता है तो उसको महत्व दिया जाता है। तो सीधा साधा विषय है, धनबली की तरफ ज़्यादा जागृत होती है। लेकिन एक कार्यकर्ता गरीब भी तो हो सकता है, तो क्या गरीब को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं? से हंसाते हुए और जम्मा रावगढ़ के मुद्दों को जोड़ते हुए वो जनता के बीच जा रहे हैं। वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। जयपुर से खबर है, करधनी में युवक की हत्या का मामला। आप देखिए, दिन दहाड़े फायरिंग करके युवक की हत्या कर दी गई थी और 2 शूटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश मारवाल, कुंज बिहारी और गिरधारी लाल को गिरफ्तार किया है। वहीं पर प्लॉट के विवाद को लेकर आशीष कुमावत की हत्या हुई थी। पड़ोसी रमेश ने यह हत्या करवाई थी आशीष की। कुंज बिहारी और गिरधारी लाल को हत्या की सुपारी दी थी। वहीं पर देखिए, 25 अक्टूबर को एक्सप्रेस हाईवे के पास गोली मारी गई थी और 2020 से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। इस बीच में विवाद बढ़ता गया और देखिए किस प्रकार युवक की हत्या कर दी जाती है। करधनी थाना पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई।
हमारे सहयोगी यादविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, चूंकि देखिए करधनी में युवक की हत्या कर दी गई थी, उस मामले का खुलासा कर दिया गया है, पूरी जानकारी। देखिए छवि, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये मामला पहले एक्सीडेंटल लग रहा था और क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे के पास खून से लथपथ लाश जो थी वो आशीष कुमावत की मिली थी। जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर जो है बुलेट लगी है। इसी बात के ऊपर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें कुछ लोगों की यहाँ पर पहचान हुई। पहचान के बाद पुलिस ने आज इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अंदर 2 शूटर हैं, कुंज बिहारी और गिरधारी लाल। इन दोनों को नावा से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी जो इन दोनों को पकड़ा गया तो उसके बाद एक अन्य आरोपी जो इसका पड़ोसी है रमेश मारवाल, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्योंकि पूछताछ थी तो पता चला कि प्लॉट के चलते एक विवाद चल रहा था इनके बीच में, पड़ोसियों के बीच में, और रमेश मारवाल जो है ये आशीष कुमावत का ही पड़ोसी है। पिछले 6 महीने से ये इसकी साजिश करने के लिए प्लानिंग कर रहा था और एटलीस्ट 25 अक्टूबर को उसने इस साजिश को अंजाम दिया और उसकी शूटरों के जरिए हत्या करवा दी। सुपारी देकर के ये पूरी हत्या करवाई गई थी। घटना के बाद जो आरोपी जो थे सीधे यहाँ से हुलिया बदल करके और अपने कपड़े चेंज करके सीधे यहाँ से नावा चले गए थे, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तीनों आरोपियों से जो है पुलिस है पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया यादविंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ा खुलासा किया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने प्लॉट के विवाद को लेकर यह हत्या की साजिश रची थी। अब देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर बहरोड निर्वाचन कार्यालय में महेंद्र फौजी ने पहला पर्चा भरा है। इसी दौरान महेंद्र फौजी ने निर्वाचन अधिकारी सचिन यादव को नामांकन सौंप दिया है। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र फौजी ने कहा कि आज मैंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। जनता चुनाव में जिताकर भेजती है तो वो बिजली और पानी, सड़क सहित बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करेंगे। बानसूर विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज बानसूर विधानसभा चुनावों में विधायक पद के लिए नीता चंदेला ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी को पेश किया। नामांकन के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से खासा इंतजाम किए गए थे। वकील साहब हमारा अब देखिए राजसमंद में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। वहीं पर स्कूली छात्र छात्राओं ने इसका संदेश दिया। स्वीप कार्यक्रमों के तहत इसका आयोजन किया गया और लोगों को मतदान के लिए जागरूक रहने का संदेश इस रैली के माध्यम से किया गया। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट अब रोचक बनती जा रही है। भाजपा के लिए जीत की राह कठिन हुई है। स्थानीयवाद के साथ में जातिवाद की भी मांग हो रही है। परिवर्तन को लेकर मुखर ये मांग हुई और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी वासुदेव देवनानी की परेशानियां भी बढ़ी हैं। पार्टी के ज्ञानचंद सारस्वत बागी हुए हैं, वहीं पर बागी होकर नामांकन भी उन्होंने दाखिल किया। लगातार 4 बार से पार्षद भी रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बीजेपी को यहां पर हासिल होता है। आज मैं अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म लेने के लिए आया हूं और फॉर्म मुझे ऐसा कहा गया था कि प्रत्याशी को खुद को आना है, तो मुझे आना ही पड़ा और बाद में पता पड़ा कि यहाँ कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जो नियम है कायदे हैं उसके आना ही था और अपने 2-4 साथियों के साथ बड़े तरीके से फॉर्म लेके मैं जा रहा हूँ। कब तक जमा हो जाता है? फॉर्म अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से और मित्रों की राय के हिसाब से फॉर्म जल्दी 4 या 5 तारीख को 6 तारीख तक सबमिट करा देंगे। अब तो सूचना दे दी जाएगी कि आज मैं नामांकन दाखिल करूँगा। नहीं, नई बुलेट नहीं है, ये बुलेट मेरी पुरानी बुलेट है और इसको करीब महीना 1.5 महीना हो गया है। और पुरानी बुलेट मेरी थी वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और बार बार उसमें जो खर्चा आ रहा था उसको मेरे लिए महंगा पड़ रहा था, तो उसको देके और बदले में किस्तों भी ये बुलेट लिए और इसके ऊपर मैं घूम रहा हूँ और भविष्य में इसी पे घूमूंगा। कचूमर कस्बे में आज राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर इसी के स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकतंत्र पताका रैली तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव और विकास अधिकारी शशिबाला के नेतृत्व में निकाली गई। इस रैली में तख्तियों पर स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान अवश्य करने का संदेश दिया गया।
का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में 100% मतदान करने हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशाल मशाल रैली का आयोजन आज किया गया। लोकतंत्र की पताका के संदर्भ में आमजन को संदेश दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वोट करें और जहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा है वो 100% वहाँ मतदान हो। इसके लिए 25 तारीख को स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें लोकतंत्र की पताका के संबंध में मतदान को मजबूत बनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। अजमेर की ब्यावर से खबर है। अब देखिए, आरपीएफ ने स्टेशन पर मुस्तैदी दिखाई। वहीं पर त्योहारी सीजन को देखकर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए। आईपीएफ सावित्री सैनी की मौजूदगी में यह विशेष अभियान चलाया गया। रेल यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रेल सुरक्षा को लेकर जानकारियां भी दी। आरपीएफ की कार्रवाई से स्टेशन पर हड़कंप भी मचा और रेल लाइन पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। जालौर से खबर है। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट है। अब देखिए, नाकाबंदी के दौरान कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। अब देखिए, स्कॉर्पियो सहित 5 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं पर पुलिस ने एमवी एक्ट में मामला दर्ज किया। बागोड़ा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजसमंद में चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में राजसमंद पुलिस है। 4 जगहों पर दबिश देकर 4 आरोपियों को दबोचा है पुलिस ने। वहीं पर अवैध रूप से परिवहन करते हुए 26 लीटर शराब को जब्त किया। ऑपरेशन मदिरा घर के तहत 4 टीमों ने ये कार्रवाई की है। खमनोर थानाधिकारी भवानी शंकर ने इसकी जानकारियां दी। जोधपुर के देचू से खबर है। सेतरावा में पत्थर की खानियों में मिला है शव। लोहावट डिप्टी और देचू एसएचओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। बांसुर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनावों को लेकर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर अलग अलग जगहों पर दबिश देकर करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर अवैध शराब को भी बरामद कर लिया है। उदयपुर से खबर है। ऑटो और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं पर हादसे में ऑटो और कार के परखच्चे भी उड़ गए। गोवर्धन विलास थाने के बाहर मुख्य रोड पर यह हादसा हुआ। अखिल भारतीय यादव समाज के विभिन्न संगठन एकजुट हुए और यादव समाज की ओर से राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा लेने की मांग को लेकर यादव समाज से कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियों से 10-10 टिकट दिए जाने की मांग पुरजोर तरीके से की गई है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका मुख्य विषय जो है वो ये है कि राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, यादव समाज का करीबन 7 से 8% प्रतिनिधित्व हम लोग यहाँ रखते हैं राजस्थान के अंदर। उसके बावजूद महासभा को ये महसूस हो रहा है कि दोनों ही पार्टियों के द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है। उनको जो उचित प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर मिलना चाहिए टिकट वितरण में, वो नहीं दिया जा रहा। जहाँ पे पक्के दावेदार थे उनके टिकट काटे जा रहे हैं। किस आधार पे काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि वर्षों से ये सीट यादव समाज की सीट रही है।
भाजपा से सुमेरपुर के 2 बार विधायक रहे पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने सोमवार को हजारों समर्थकों के साथ में शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा भी की है। कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि मुझे निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से उस समय से हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर स्थापित हुई थी। मैं उससे पहले जनसंघ और आरएसएस और उसमें मैं रहा हूँ, तो मैं कभी भी नहीं सोचता था ऐसा। लेकिन इस बार जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी पिछले 5 वर्षों में, बहुत दुखी थे वो। हर व्यक्ति को वर्तमान विधायक ने ये कहा कि ये मदन राठौड़ का आदमी है, मदन का आदमी है, इसको कहीं मत आने दो।